हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। आपने नसरुद्दीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब थे। आपकी इंग्लिश की बुक में भी नसरुद्दीन का एक चैप्टर है जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो नसरुद्दीन किससे मिले? अपने एक पुराने दोस्त से मिले जिनका नाम था जमाल साहब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। तो थोड़ी देर बातें की उन्होंने। उसके बाद नसरुद्दीन ने कहा कि चलो मोहल्ले में घूमने चलते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने जाने से मना किया घूमने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने जो पोशाक पहनी है, पोशाक मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो अच्छे नहीं हैं। मामूली मतलब अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनको ऐसा लगता था। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो जब दोस्त ने कहा कि इन मामूली से कपड़ों में मैं पड़ोस में या मोहल्ले में घूमने नहीं जा सकता, तो नसरुद्दीन उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन मतलब एक ऐसी ड्रेस लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर में थी और जिसके ऊपर कुछ वर्क भी था। भड़कीली मतलब जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हो और उसके ऊपर कुछ वर्क भी हो। ऐसी अचकन कहते हैं ड्रेस को, कपड़े को, जो कुर्ते जैसी होती है। निकाल कर लाए और कहा कि इसको पहन लो, इसमें तुम अच्छे भी लगोगे और इसको पहन के हम घूमने जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो जब पड़ोसी के घर गए दोनों, तो जाते ही नसरुद्दीन ने अपने दोस्त का परिचय जो पड़ोसी से दिया, उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है और मैं इनसे कई सालों के बाद मिला हूँ और इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है, जो अचकन पहन रखी है, वो मेरी है। बातों बातों में उन्होंने सबसे पहले यही बात बता दी कि जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्माना, लज्जित हो जाना। तो जब जमाल साहब ने सुना कि उन्होंने ऐसा बता दिया है पड़ोसी को कि जो कपड़े पहन रखे हैं ये उनके हैं, तो उससे वो शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। तो जमाल साहब को गुस्सा होना ही था। अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो बाहर निकलते ही जमाल साहब ने नसरुद्दीन को सबसे पहले यही कहा कि तुमने ऐसे क्यों बताया कि ये कपड़े तुम्हारे हैं? ऐसे तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। अब तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास तो मेरे कपड़े है ही नहीं, मैं इसलिए तुम्हारे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो अपनी गलती नसरुद्दीन ने मान ली और माफ़ी भी मांग ली इस बात के लिए। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। किससे मिलवाने ले गए? हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार मतलब वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो अब देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये अचकन मेरी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। अचकन के बारे में किसी ने पूछा नहीं, फिर भी उन्होंने इस बात को अपने तरफ से ही जोड़कर उनको इसका परिचय देते हुए, दोस्त का परिचय देने में इस बात को भी जोड़ दिया। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए।
बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? झूठ क्या बोला? यही झूठ बोला कि ये अचकन जो इन्होंने पहनी है ये इनकी अपनी है। इस बात से भी जमाल साहब नाराज हो गए। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा तो कहा। अब नसरुद्दीन कह रहा है कि तुम ही तो चाहते थे कि मैं किसी को यह ना बताऊं कि अचकन मेरी है, इसलिए मैंने बता दिया कि अचकन तुम्हारी है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उसको ये बात समझाई कि अब किसी से भी बात करो तो जो पोशाक है, जो अचकन है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना। ये नहीं बताना कि ये तुम्हारी है या मेरी है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब देखिए नसरुद्दीन कैसे इंसान है। दोस्त ने कहा कि तुमको पोशाक के बारे में बात नहीं करनी है, तो भी वो पोशाक के बारे में बात किए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने उनका परिचय करवाया कि जमाल साहब हैं और जो इन्होंने अचकन पहन रखी है इसके बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो बातों बातों में उन्होंने इस बात को फिर भी छेड़ ही दिया कि ये पोशाक जमाल साहब की है ही नहीं, ये नसरुद्दीन की है। समझने वाले तो समझ ही जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही है। बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा हास्य प्रसंग है ये। तो हम आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।